वेलकम बैक। अब खेलों का एक गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश करते हैं। हमारे पास बहुत सी चीज़ें शेयर करने के लिए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि टोक्यो में जैवलिन थ्रो का जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो आज होगा, जिसमें अरशद नदीम और भारतीय खिलाड़ी के दरमियान मुकाबला होगा जो देखने को मिलेगा। जबकि जर्मनी की जो वेबर हैं उनके समेत दूसरे मारूफ जैवलिन थ्रोअर भी एक्शन में नजर आएंगे। और इस हवाले से अरशद नदीम ने अपने पैगाम में कहा है कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, फाइनल तक पहुंचूं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 4:45 पर शुरू होगा, तो जरूर देखिएगा। और जेवलिन थ्रो के मुकाबले का फाइनल 18 सितंबर को खेला जाएगा। वाज़ेह रहे कि अरशद नदीम ने रवां साल जुलाई में जो उनकी काफ की इंजरी थी उसके बाद सर्जरी करवाई थी, जिसकी वजह से वो डायमंड लीग के मुकाबलों से दस्तबरदार हो गए थे और अब वो मुकम्मल फिट हैं। मेडिकल टीम ने उन्हें फिटनेस की क्लीन चिट दे दी है। और 2022 की भी अगर बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में आप जानते हैं गोल्ड मेडलिस्ट थे, जीत कर उन्होंने तारीख रकम की थी। और वो पाकिस्तान के पहले एथलीट हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 90 मीटर की हद के करीब फेंकने की सलाहियत दिखाई थी। तो वी विल विश बेस्ट ऑफ लक अरशद नदीम। क्वालिफाइंग राउंड में तो वी आर श्योर कि आप पहुंचेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ चैंपियनशिप जीतने की भी हमें उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से पेरिस ओलंपिक्स में आपने गोल्ड जीता था, हमें तब भी आपने दुआ के लिए ऐसे ही कहा था, पूरी कौम ने बहुत दुआएं की थी, अब भी करेंगे। और हमें आपकी सलाहियतों का भी पता है और इंशाल्लाह आप ही गोल्ड लेकर आएंगे, चैंपियनशिप जीत कर आएंगे। आपके जो ओपोनेंट हैं नीरज चोपड़ा, वो आपके अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उनकी थ्रो आपसे कम ही रही है। आप 3 बार कर चुके हैं 90 मीटर के से ज़्यादा की जो थ्रो है, और वो शायद एक ही बार कर चुके हैं, लेकिन स्टिल हमें पता है कि आप स्ट्रॉन्ग साइड पर हैं। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं और बेस्ट ऑफ लक। छा जाइए आज भी और आगे चैंपियनशिप में भी। जनाब आगे बढ़ते हैं और अब बात दोबारा से एशिया कप की, अपनी क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैच से बात निकलकर कहीं ना कहीं सियासत की तरफ चली गई है, और जब वो इस तरफ चली गई है तो अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आज का जो मैच है यूएई के साथ पाकिस्तान का एशिया कप में जो शेड्यूल है, वो मैच पाकिस्तान ने खेलना है भी या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता हमारी टीम ने कल प्रैक्टिस तो खूब की है। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है और मैच रेफरी को तब्दील कर दिया जाता है आईसीसी की जानिब से, तो फिर ही पाकिस्तानी टीम, क्योंकि वो अपने मौके पर डटी हुई है कि उसके बाद ही हम खेलेंगे आईसीसी की ये जो फैसला है, उसके बाद एशिया कप का कोई भी मैच। आपने देखा कि एक जानिब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक दिन पहले, लेकिन दूसरी जानिब हम प्रैक्टिस जारी किए हुए हैं ताकि फैसला हो जाए और हम फिर खेल की इब्तिदा करें। तो सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अवैस, बताइएगा कि इस वक्त कितना कभी इम्कान है कि हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं आई, लेकिन बैक एंड पे जो रात से आपको पता चीजें चल रही हैं, और अभी भी थोड़ी देर पहले सुबह की अगर बात करें तो पाकिस्तान टीम ने कल प्रैक्टिस सेशन तो किया था। उसके बाद जो अभी तक जो खबर आई थी, मैं कह रहा हूँ ये अभी तक कंफर्मेशन ही, लेकिन जो बैक एंड पे जो पता है कि पाकिस्तान के मुतालबात मान लिए गए हैं। मैच रेफरी को पाकिस्तान मैचेस के अंदर चेंज कर दिया गया, तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान एक स्टांस लिया था, पाकिस्तान रिजिड उसके ऊपर और उस पर काम अभी भी अल्लाह की जात ने दी है। ये मामला होने थे, देखें बहुत सी चीजें चल रही थी जी। पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। बाइकआउट करने का कोई फायदा नहीं था, नुकसान आपका ही होता, क्योंकि आप इस वक्त आईसीसी के खुद भी प्रेसिडेंट बैठे हुए, फिर जिस तरीके नहीं है, बड़ा एक प्रॉपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रुकन है आईसीसी का, उसकी बात का वजन होता है। मुझे पता है कहीं ना कहीं बात में लॉबिंग है, इंडिया की लॉबिंग है, सारे मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी को हल्का नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मामला जो उनसे तय पा गए हैं। कल पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। साफ सी बात है, देखें जो हाथ मिलाने वाला मामला था, जो भी मामला थे, वो अपनी जगह है। ऐसा क्रिकेटर, ऐसा पाकिस्तानी नेशन, आप हैं चाहे मैं हूं, सबके दिल में एक ही चीज होगी कि अगर आपने जवाब देना है तो आप जाके उस ग्राउंड पे इतवार के दिन जवाब दें, टूर्नामेंट जीतें, इनका मुंह बंद करें। दैट्स द बेस्ट आंसर जो आप दुनिया को दे सकते हो इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जो सारा मामला बना है, इसके पीछे हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस छुप गई और उस पर अब ज्यादा बात नहीं हो रही? देखें, ये बात आपकी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे के सारे, चाहे हम भी ट्रांसमिशंस कर रहे थे, कुछ भी आप शोज देख लें, तो सब एक ही चीज के सीट के पीछे पड़ गए थे। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, उस चीज के ऊपर किसी ने बात इतनी ज्यादा उस दिन नहीं की। देखिए, अगर आप दोनों टीम्स का उससे मौजना करें तो लेट्स बी फ्रैंक, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। चाहे उनके बैटिंग यूनिट की बात करें, चाहे बॉलिंग यूनिट की बात करें, आपको नजर आ रहा था कि वो जिस तरीके से उनके पास पाकिस्तान के खिलाफ उनके पास प्लान्स क्या थे। उनके बॉलिंग यूनिट को आप देख लो, पाकिस्तान टीम को वही जो एक इशू हमारा रहा है कि मिडिल ओवर्स के अंदर हमें जो एक हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं धक्का लग जाता है कि हमारे रन अप बॉल भी नहीं होता। हम लोगों ने 10 ओवर्स डॉट किए, बहुत बड़ा एक क्राइम होता है किसी भी T20
क्रिकेट के अंदर, किसी भी क्रिकेट के अंदर आपने 10 ओवर्स इस वक्त डॉट बॉल्स खेले थे, वो प्रेशर आपके ऊपर माउंट किया। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट साइम अयूब ठीक है बॉल से परफॉर्म करें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसको बिठा के समझाने की बात है कि भाई तुम वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हो, तुमसे बैटिंग से हमें परफॉर्मेंस चाहिए। आप कंसेक्यूटिवली 3 या 4 मैचेस के अंदर इस वक्त खाता भी नहीं खोल पा रहे, तो आपकी परफॉर्मेंस को ऐसा अच्छी नहीं आ रही। वो प्रेशर सारा माउंट होता है आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर। मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन मौजूद नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाय करो कि हाँ यार ये आके कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेल देगा, या शायद 40 बॉलें भी खेले लेकिन कम से कम रुका रहेगा विकेट के ऊपर। तो हमें पता है कि एक साइड आपकी सेफ है, दूसरी साइड बेशक मारधाड़ करती रहे। तीसरा फिर सबसे बड़ा इशू था जब आप मैच फ्लो की बात करते हो, हारिस को जिस पोजीशन पे भिजवा रहे हो वही पोजीशन है, उसके अलावा किसी पोजीशन पे वो नहीं खेल सकता। तीसरी यही ओपनिंग कर सकता है, इसके अलावा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं है। वो शॉट्स नहीं खेलने वाली। देखें हमारे जितने प्लेयर्स आउट हुए हैं इंडिया के खिलाफ, वो सारे के सारे मिड विकेट रीजन को आउट खेलते हुए आउट हुए हैं। चाहे हारिस की बात कर लें, चाहे हसन नवाज की बात कर लें, सामने भी एक बाउंड्री होती है जिसको क्लियर करना नजर बताता है कि प्लेयर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, खास करके स्पिन के खिलाफ या किसी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ, जो आपके सामने साहबजादा फरहान ने किया था, बुमराह को छक्का मारा था। दैट शोज कि इतने कॉन्फिडेंट हो आप। वो कॉन्फिडेंस आपको मिडिल ऑर्डर में नहीं नजर आ रहा, उस चीज को काबू पाने की जरूरत है। आज एक नया दिन है, यूएई के खिलाफ मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है। मुझे पता है कि यूएई ने आपको बड़ा क्लोज मार्जिन मैचेस आपको पता होगा ट्राई नेशन सीरीज में आपके करीब आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम एक बड़ी टीम है, प्रेशर होता है बड़ी टीम के खिलाफ खेलने फायदा भी तो होगा। ट्राई नेशन सीरीज खेलने के बाद आपको पता चल गया है कि उनकी टीम किस तरह खेलती है, तो आपके लिए आज का तो आसान होगा फिर मैच। देखिए आसान कोई मैच नहीं होता जब आप इस वर्ज के ऊपर आ जाए कि 2 चीजें चल रही हो। एक तो आप टूर्नामेंट के अंदर स्टेक पे हो कि आपका जो इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि आप आज मैच जीतेंगे तो आप आगे प्रमोट होंगे सुपर 4 के लिए। दूसरा जो मामला इस वक्त बैक एंड पे चले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ, पाकिस्तान टीम के साथ हुआ, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, अवाम का होता है प्रेशर कि आपसे तवक्को बहुत ज्यादा होती है कि यार नहीं ये आप बाउंस बैक करेंगे संडे की। क्योंकि अभी अगर जो इतलात मुझे थी कि जो संडे की मैच की टिकट्स हैं अगर वो 700 दिरहम की है फॉर इंस्टेंस, वो क्लाइम करके 1300-1400 दिरहम की होगी, कि इतना ज्यादा ब्लैक में टिकट बिक रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा टिकट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम मैच देखना चाहते हैं, क्योंकि अब टसल वाला मैच है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके जो मामला हुए, आप वो जो आम एक इंसान है जो 26 करोड़ आवाम पाकिस्तानी बैठी है, वो भी इस इंतजार में कि पाकिस्तान अगर कंट्रोवर्सी ना होती, ये कंट्रोवर्सी ना होती तो शायद इतनी टिकटें भी ना बिकती नेक्स्ट मैच के लिए, क्योंकि अब टसल में लोग ज्यादा देखने आएंगे। अच्छा ये भी देखिए कि आपने साइकोलॉजिकली बात की कि यूएई से हम जीते हैं। वैसे तो हम साबित कर चुके हैं कि कोई भी टीम छोटी नहीं है, मैदान में आपको जीतना पड़ता है। जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें अमेरिका से हारकर। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि साइकोलॉजिकली कितना आप समझते हैं कि हमारी जो क्रिकेट टीम है जो खुलकर नहीं खेल सकी इंडिया के साथ, अब छुपकर खेल सकेगी इस सारी सियासत के पीछे? देखिए अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करें, मैंने कहा ना सबसे बड़ा जो एक इशू रहा है आपका वो रन बॉल वाला रहा है। जब भी आपने देखा होगा जब बड़े मैचेस आते हैं, वो बड़े मैच का जो प्रेशर है शायद अभी तक हम सस्टेन नहीं कर पाए, खास करके हमारी बैटिंग ऑर्डर। देखें आपको बड़े टूर्नामेंट्स हमेशा बॉलर्स जितवाते हैं, लेकिन हर मैच बॉलर नहीं जितवाएगा, कहीं ना कहीं आपके बैट्समैन का भी काम बनता है। टॉस, मुझे पता है कि जैसे टॉस हुआ, मैंने कहा यार अच्छा हुआ टॉस आप जीत गए, बहुत से लोगों ने मुखालफत की, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो पाकिस्तान टीम है, मैं पाकिस्तान की प्रीवियस बात नहीं कर रहा, इस पाकिस्तान टीम के अंदर क्या इतनी सख्त है, लेट्स बी फ्रैंक, कि वो चेस कर सकें? नहीं है, क्योंकि आपके पास, मैंने गिनवा दिया, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है मिडिल ऑर्डर के अंदर। आपके पास कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि स्टेबल इनिंग्स खेले या जल्दी लड़के ऊपर से आउट हो जाए तो आके वो थोड़ा सा बीच में इनिंग्स को संभाल सके। आपको वो मसला नजर आपको आ रहा है, मुझे पता है बाबर की हमें याद आती है, रिजवान की याद आती है, जैसे भी थे कम से कम रन बॉल तो आपको नजर आता था। वो जो रोटेशनल पॉलिसी है, रोटेट द स्ट्राइक की बात करें, वो बिल्कुल ही हमारी खत्म हो चुकी है। 10 ओवर्स आपने डॉट बॉल्स खेले हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्या आपका प्लान था, क्या आपका एग्जीक्यूशन? आप क्या समझते हैं वैसे? एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जब पीसीबी और चेयरमैन अपने तमाम तर जो है तरीकेकार अपना चुके हैं और बाबर को बाहर भी रख चुके हैं, बिठा भी चुके हैं, खिला भी चुके हैं, अब बाबर की भी सुनवाई होगी? आपको लगता है कि ये जो अभी करंट क्रिकेट की सिचुएशन है, क्रिकेट टीम की सिचुएशन है, इसमें बाबर को भी अब सुना जाएगा? देखें मैं आज भी इस चीज पे कायम हूं कि आने वाले T20s की अगर बात करें, फ्यूचर T20s की, तो शायद आपको बाबर या रिजवान में एक ही प्लेयर नजर आएगा खेलते हुए, चाहे वो बाबर हो चाहे रिजवान हो। लेकिन जब आप हमने ही रट लगाई स्टार्ट की
चाहे जो भी जितने भी प्लेयर्स की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें या क्रिकेट के ऊपर जो बात करते हैं कि जी स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, शायद उस स्ट्राइक रेट के अंदर हम भूल गए कि यार कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो कि स्ट्राइक रेट नहीं मेरिट पे खेलते हैं और आके उस पोजीशन पे खेलते हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने की, जिसमें बाबर थे, जिसमें आपके पास रिजवान थे। ये लड़के स्ट्राइक रेट करके हम इन लड़कों को तो लेके यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब आप सैंपल साइज देखते हो किसी एक प्लेयर का कि उसने बैकएंड पे कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, कितने ज्यादा चले T20 खेले हैं, तो इतना ज्यादा सैंपल साइज आपका नहीं है। मैं पूरी अगर पाकिस्तान टीम को करूं, उनका तिलक वर्मा जो लड़का मिडिल ऑर्डर में खेल रहा था उसको कंपेयर करूं तो उसके कोई 200 प्लस या 180 थे या 200 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस थे। हमारे तो इतने मैचेस नहीं होंगे टोटल हमारी टीम को मिला के, सैंपल साइज आपके पास इतना है। लेकिन ये वो लड़के हैं जिनको आपको बैकअप करना है। आप अगर इनको बैकअप करना चाहते हो, फ्यूचर स्टार्स हैं, दुआ है कि अल्लाह करे कि आपको डिफरेंट टीम नजर आए, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलें इंशाल्लाह। अच्छा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अगर हमारी टीम भी जीतती है और फिर जो अपनी कामयाबी है, जो अपनी विक्ट्री है वो डेडिकेट कर देती है इसी तरह से अपनी फ़ौज पाकिस्तान को, या फिर ये जो अभी हालिया जो जंग हमने जीती है भारत से और उसको डेडिकेट कर देती है, फिर इनके लिए तो कोई मसला नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी इंडियन टीम ऐसा कर चुकी है और उनके लिए तो कोई मसला पैदा नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि जब हम करेंगे तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बर्दाश्त इतनी जल्दी में है नहीं है, बर्दाश्त हम में है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हम कर ही जाते हैं कुछ ना कुछ बर्दाश्त, ये इतनी जल्दी करते नहीं है क्योंकि वहां पर आपको पता है क्रिकेट को बाकायदा एक रिलीजन माना जाता है इंडिया के अंदर, वो बड़ा बड़ा डेप्थ के अंदर वो जाके इसको करते हैं। पाकिस्तान अगर करेगा तो मैं तो खुद भी चाहूंगा तो जिस तरीके से नहीं होगा, जैसे अभी भी बहुत सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। मई का जिक्र जिस तरह से हम कर रहे हैं, नहीं होता बर्दाश्त। तो अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। क्रिकेट की सिचुएशन ताज़ा तरीन, विश यू बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि श्रीलंका के शहर कोलंबो में शुरू होने वाली है सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप। उसके इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने भूटान को 4 गोल से शिकस्त दे दी है और ग्रुप बी के मैच में पाकिस्तान को पहले हाफ के इख्तिताम तक 2-0 की सबकत हासिल थी और ये दोनों गोल मोहम्मद अब्दुल्ला ने किए। दूसरे हाफ में भी पाकिस्तानी हरीफ टीम पर हावी रहा। पाकिस्तानी जो टीम थी वो हावी थी। हमजा यासिर ने 67वें मिनट में गोल करके पाकिस्तान को मजीद सबकत दिलवाई, मुकाबला 3-0 कर दिया। और फिर मोहम्मद अब्दुल्ला ने 3 मिनट बाद 70वें मिनट में गेंद को जाल में डालकर अपनी हैट्रिक मुकम्मल करते हुए पाकिस्तान को 4-0 की वाज़ेह बढ़तरी दिला दी, जो कि फैसला कुन साबित हुई। पाकिस्तान अपने दूसरे ग्रुप मैच में जुमे को मालदीव से टकराएगा। ग्रुप मरहले के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान का टकराव रिवायती हरीफ भारत से होगा। तो हम अपनी जो फुटबॉल टीम है उनको